नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। सदर अस्पताल से दूसरी बार कैदी फरार। शौच का बहाना बनाकर पुलिस को दिया चकमा, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। जी हां, बिहार के नवादा सदर अस्पताल से एक बार फिर से पुलिस सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। इलाज के लिए लाया गया एक विचाराधीन कैदी पुलिस को चकमा देकर अस्पताल से फरार हो गया। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि करीब 7 महीने पहले भी इसी अस्पताल से एक कैदी भाग चुका था। आखिर बार बार एक जैसी घटनाएं क्यों हो रही है? क्या यह केवल पुलिस की लापरवाही है या फिर सुरक्षा व्यवस्था में कोई बड़ी खामी? आइए इन्हीं सवालों के जवाब जानते हैं हमारे सहयोगी पत्रकार रवि सर से। सर, क्या नवादा सदर अस्पताल में दोबारा कैदी का फरार होना पुलिस की बड़ी नाकामी दिखाती है? ऐसा कहा जा सकता है। देखिए, यह घटना निश्चित रूप से सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। जब एक ही अस्पताल से कुछ महीनों के अंतराल में दूसरी बार कैदी फरार हो जाता है तो इसे केवल संयोग तो कहा नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि पहले हुई घटना से कोई ठोस सबक नहीं लिया गया। कैदियों की निगरानी, पुलिस की तैनाती और अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा जरूरी थी, लेकिन अगर फिर वही गलती दोहराई गई तो यह प्रशासनिक चूक का सबसे बड़ा संकेत माना जाएगा। अब विभागीय जांच यह तय करेगा कि जिम्मेवारी किसकी है, लेकिन सवाल तो उठेंगे सुरक्षा व्यवस्था पर, क्योंकि बिहार में कहा जाता है कि भाई अपराधियों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, अपराधियों को किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन वहीं अपराधी जब पुलिस के ही कस्टडी से फरार हो जा रहे हैं, और ये पहली घटना होती तो एक बात भी होती। पहले भी इससे और इसी सदर अस्पताल में कैदी पहले भी भाग चुके हैं और ये 7 महीने के अंतराल में ये दूसरी घटना है। तो अब तक उस अस्पताल में जब कैदियों को लाया जाता रहा है तो क्या व्यवस्था नहीं देखा गया? तो कहीं ना कहीं पुलिसकर्मियों की एक बड़ी चूक मानी जाएगी और अब उन पुलिसकर्मियों से पूछताछ हो रही है, ऐसी जानकारी है, और पता लगाया जा रहा है कि चूक कहाँ हुई है, कैसे हुई है। सर, तो ऐसे में अब क्या अस्पतालों में कैदियों की सुरक्षा के लिए मौजूदा व्यवस्था पर्याप्त नहीं है? देखिए, सरकारी अस्पतालों में इलाज के दौरान कैदियों की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती होती है। कई बार मरीज की जांच, शौचालय जाने का अन्य चिकित्सीय प्रक्रिया के दौरान निगरानी कमजोर पड़ जाती है। ऐसे मामलों में अतिरिक्त पुलिस बल, हथकड़ी संबंधी नियमों का पालन, सीसीटीवी निगरानी और स्पष्ट सुरक्षा प्रोटोकॉल जरूरी होते हैं। यदि इन व्यवस्थाओं का पूरी तरीके से पालन नहीं होता है तो फरारी जैसी घटनाओं की आशंका हमेशा बनी रहती है। इसलिए सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने की ज़रूरत महसूस की जा रही है और होनी भी चाहिए, क्योंकि देखिए अक्सर क्या होता है ना कि ये जो कैदी होते हैं विभिन्न तरह के कांडों में वांछित होते हैं या फिर विभिन्न तरह के कांड करके ये पुलिस के गिरफ्त में आए होते हैं और ये बड़ी शातिर होते हैं। 1-2 पुलिस वाले इनको ले जाते हैं इलाज कराने के लिए तो ये बहाना बनाते हैं। अक्सर कभी होता है कि इस वार्ड में इलाज कराया, फिर हुआ कि भाई चलिए एक्सरे करा लेना है तो उस वार्ड में गए, तो इधर उधर जाना होता है। कभी कभी शौच के बहाना बनाते हैं। कभी इतने कैदी शातिर होते हैं कि झूठ मूठ का कहेंगे कि मुझे सर में दर्द हो रहा है, मुझे पेट में दर्द हो रहा है। दरअसल कई बार ऐसा होता नहीं है, वो पुलिसकर्मियों का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं और जैसे ही पुलिसकर्मियों का ध्यान भटका वो 9-2-11 हो जाते हैं। तो ऐसे में पुलिसकर्मियों को काफ़ी सतर्क रहने की ज़रूरत है और यहाँ भी सतर्क होना चाहिए था। अब यहाँ कैदी किस परिस्थिति में कैसे फरार हुआ है, अब इसकी तो जांच की जा रही है। पुलिसकर्मियों की क्या स्थिति थी, उनकी भी जांच की जा रही है कि उनसे किस स्तर पर चूक हुई है। लेकिन एक ही सदर अस्पताल से दोबारा कैदी का भाग जाना सवाल तो खड़े कर ही रहे हैं और अब इस सवाल को लेकर के पुलिस तो जांच का दावा कर रही है और कह रही है कि जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अब देखिए इस मामले में आगे क्या होता है। सर, तो क्या इस मामले में केवल फरार कैदी ही नहीं बल्कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए? एकदम बिल्कुल तय होनी चाहिए। देखिए, किसी भी कैदी के पुलिस हिरासत से भागने की स्थिति सबसे पहले सुरक्षा व्यवस्था और ड्यूटी पर मौजूद कर्मियों की भूमिका की ही जांच की जाती है। क्योंकि अब देखिए ये भी कैदी भागा है ना, तो अधिकारी कह रहे हैं कि जांच की जाएगी कि कैसे भागा, किन परिस्थितियों में भागा। तो आखिर बात तो वही आ गई जो मैं पहले बता रहा था। यदि जाँच में लापरवाही, नियमों की अनदेखी या ड्यूटी में कोताही सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों और पुलिसकर्मियों पर विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है। हालांकि अंतिम निष्कर्ष जांच रिपोर्ट आने के बाद ही निकलता है। अधिकारी भी यही बात कहते हैं। हालांकि जवाबदेही तय होने से भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने में मदद जरूर मिल सकती है। क्योंकि यहाँ देखिए इस खबर की कैदी भागना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बहुत बार कैदियों के भागने की खबरें आ चुकी हैं। यहाँ से भी ये दूसरी घटना है कैदी के भागने की। लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि भाई बार बार अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं
तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? जो पुलिस दावा करती है कि हम कैदियों को अपराधियों को बख्शेंगे नहीं, अब उन्हीं पुलिस कर्मियों के कैद से अगर अपराधी भाग जा रहे हैं तो सवाल तो उठना ही है। सर, तो ऐसे में क्या बार बार ऐसे कैदी भाग रहे हैं, तो इसको लेकर सरकार और पुलिस को कुछ कदम उठाने चाहिए? अब बिल्कुल देखिए, इसमें कहीं ना कहीं ये मानना होगा कि, और विशेषज्ञ भी मानते हैं कि अस्पतालों में कैदी वार्ड की सुरक्षा व्यवस्था को और आधुनिक बनाया जाना चाहिए। हाई रिजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरे, पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित पुलिसकर्मी, कैदियों के लिए अलग सुरक्षा प्रोटोकॉल और नियमित सुरक्षा ऑडिट जैसे कदम होते हैं उसको प्रभावी बनाने की ज़रूरत है। साथ ही पहले हुई घटनाओं की समीक्षा कर उनसे कमियों को दूर करना चाहिए, उसे सबक लेना चाहिए। यदि सुरक्षा व्यवस्था में तकनीकी और जवाबदेही के साथ अगर मजबूती हम लाएंगे तो भविष्य में ऐसी घटनाओं की संभावना बहुत कम हो जाएगी और ऐसी घटनाओं को हम रोक भी पाएंगे। क्योंकि देखिए, यहाँ तो कहा जा रहा है कि सदर अस्पताल में सीसीटीवी लगा हुआ था, सीसीटीवी में सब कुछ कैद हुआ है कि कैसे पुलिसकर्मियों को झांसा दे करके वो कैदी फरार हो गया और सबके सामने फरार हो गया। तो अमूमन आपको भी पता है कि जब किसी कैदी को किसी अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया जाता है तो उसको किसी 4 व्हीलर से ले जाया जाता है, पुलिस वाले ले जाते हैं। अमूमन 2-4 पुलिस वाले तो रहते ही हैं, लेकिन 2-4 पुलिस वालों को चकमा दे करके जब कैदी फरार हो जा रहे हैं तो फिर उन पुलिस वालों को रहने का क्या फ़ायदा? तो ऐसे में तो सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठेंगे और कहीं ना कहीं अब जांच हो रही है, निगरानी बढ़ गई है, तो जो ड्यूटी में पुलिसकर्मी थे अब उनकी सांसें फूल रही हैं, उनको लग रहा है कि भाई चूक हुई है। क्योंकि देखिए, एक सीधा सा सिंपल समझ लीजिए कि इस खबर की चर्चा क्यों हो रही है, मैं ये आपको बता रहा हूँ। इसलिए हो रही है कि पहली चीज़ कि यहाँ ये दोबारा घटना हुई है और इसका तर्क ये है कि जब कोई भी घटना होती है तो उससे ये समझिए कि कैदियों को भी मनोबल बढ़ता है। जब होता है ना कि जब पुलिस कर्मियों के खिलाफ अगर कार्रवाई होगी इस घटना में तो एक बल मिलेगा कि दोबारा पुलिस वाले ऐसी कोताही करने से चूकेंगे, ऐसी दोबारा गलती नहीं करेंगे कि कैदियों को भागने का मौका मिले। लेकिन कैदी भी इंस्पायर होते हैं, पहले ऐसी घटना हो चुकी है और आप सुस्ती दिखाएंगे तो कैदी फिर भागेंगे, इसीलिए दोबारा कैदी भागे। इसी अस्पताल से कैदी पहले भी भागा था और आपने सुरक्षा व्यवस्था में मुस्तैदी नहीं दिखाई, नतीजा क्या हुआ? दोबारा कैदी भाग गया। तो कैदी भी इंस्पायर होते हैं, बड़े शातिर होते हैं। अगर आप नहीं अलर्ट रहिएगा तो वो आपको ही चूना लगा करके 9-2-11 हो जाएंगे। तो अब पुलिस वालों को ये सीख लेना चाहिए इस घटना से कि आप हमेशा आपको अलर्ट रहना है। आप कैदी को लेकर के गए हैं, किसी शादी के भोज में नहीं गए हैं कि गए खाए और चल दिए। अब तो कैदी भाग गए हैं तो आपकी तो गर्दन फंस गई। अगर आपकी लापरवाही सामने आ जाएगी तो आपकी नौकरी भी जा सकती है, आपके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो सकती है, आपका वेतन भी कट सकता है, बहुत तरह की कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसे में पुलिस वालों को सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस दावा करती है कि अपराधियों को बख्शेंगे नहीं, अब उन्हीं पुलिस कर्मियों के गिरफ्त से अगर कैदी फरार हो जाते हैं तो ये बहुत चिंता की बात है। तो सुना आपने, तो फिलहाल पुलिस फरार विचाराधीन बंदी की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है और विभागीय जांच भी शुरू हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार केवल जांच होगी या फिर सुरक्षा व्यवस्था में वास्तव में कोई बड़ा बदलाव भी देखने को मिलेगा? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।